Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. So we are doing chapter number 12, areas related to circles. Now let us do next question number 10. In question number 10, an equilateral triangle ABC has been given, and the area of equilateral triangle ABC is 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स को सेंटर लेकर तीन सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, और ये जो तीनों सर्कल्स हैं इनकी जो रेडियस है इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड की जितनी लेंथ है उसका हाफ एक सर्कल की रेडियस है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अब इस तरह जो तीन सर्कल बने, तीनों सर्कल के बीच में ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एंड इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.73205. Whenever in a question the value of pi has been assigned, we have to use only that value. इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो हम इसी वैल्यू को यूज करेंगे. पाई की जो वैल्यू 22/7 है उसको यूज नहीं करेंगे. सेकेंडली रूट 3 की वैल्यू गिवन है. इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जहां जहां रूट 3 आता है वहां पे रूट 3 की वैल्यू भी यूज करके कैलकुलेट करना है. चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. जैसा कि इस फिगर को ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि अगर हम ट्राइंगल एबीसी के एरिया में से 1, 2, 3 इन तीन सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया तो गिवन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया तो हमारे पास गिवन है ट्राइंगल का, लेकिन सेक्टर्स का एरिया निकालने के लिए सेक्टर्स की रेडियस पता करनी पड़ेगी, और सेक्टर की जो रेडियस है वो ट्राइंगल की साइड का हाफ है. इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड हमको पता करनी पड़ेगी, जो इसके एरिया से ही हम निकाल सकते हैं. हाउ? बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज रूट 3/4 into side square, and this is equal to 17320.5 centimeter square. So side square is equal to 17320.5. इनको उधर ले जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे. 4/√3. अब यहाँ से साइड निकालना तो बड़ा डिफिकल्ट काम लग रहा है, बट ऑब्जर्व दिस. we can also use the value of root 3, 1.73205. so after using the value of root 3, our statement is upon 1.73205. वैसे तो अब इसके बाद हम डेसिमल्स को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको ओरली सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो डेसिमल को रिमूव करके सॉल्व कर लो. कैसे? इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. ये हो जाएगा 1732005 इंटू 4. इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10,000 आ जाएगा.
0 से 0 कैंसिल हो गया, 1732205 से 173205 कैंसिल हो गया। सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 40000। So this is the square of side of equilateral triangle. So side of equilateral triangle is square root 40,000 and square root of 40,000 is 200. And do you know what is the unit of the length of side of triangle? As the area is in centimeter square, so the unit of length is centimeter. So side of this equilateral triangle is 200 centimeter, and in question it has been given that the radius is equal to half the length of the side. So the radius साइड की लेंथ का हाफ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नाउ this is the formula for area of sector. We have found what is the radius of sector. Now let us find what is theta. As this is equilateral triangle, so all angles are of 60 degree. So the angle of sector is 60 degree. Now as the basic data is complete, let us find the area of shaded region. The area of shaded region is equal to area of triangle ABC माइनस. अब ये तीनों के तीनों सेक्टर्स की रेडियस सेम है और सेंट्रल एंगल सेम है, तो इन तीनों का एरिया हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर. Now area of triangle ABC has been given 1732.5 minus 3 into area of sector 60 upon 360 into pi we have to use 3.14 into r square. R is 100. Now 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6. Now we can cut 3.14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40. So this is equal to 17320.5 minus 1.57 multiplied by 10,000. This is the required area of shaded region. Now we have to simplify this multiplication.
157 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया 15,700। सो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया, 5 - 0 5, 0 - 0 0, 2 - 0 2, 3 - 7 13, -7 is 6, 6 - 5 1, and 1 - 1 0. So the area is 1620.5 centimeters square. Don't forget to write the unit of the area.